बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अशफाक और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाज़रीन, ज़िंदगी इंसान को कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, कभी इंसान को इतना सुकून देती है कि इंसान खुदा को भूल जाता है, और कभी इंसान को इतनी तकलीफ़ देती है कि इंसान मरने की दुआ करता है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जो कभी करोड़पति हुआ करते थे, अरब के शहज़ादे इनके दोस्त हुआ करते थे। 25-30 साल पहले ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल किया करते थे कि उस वक़्त वो गाड़ियाँ सिर्फ़ शहज़ादों को मैसर थीं। इंडियन एक्टर एक्ट्रेस इनके दाएं बाएं आगे पीछे हुआ करते थे। आज वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं कि सिर्फ़ एक कमरा है, मांग कर गुजारा करते हैं। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे रवादात जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ अरूज हुआ करता था और कहाँ ज़वाल। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, बिलाल सईद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि कहाँ आपकी ऐश और इशरत वाली ज़िंदगी और कहाँ ये गुर्बत वाली ज़िंदगी? बस बेटे क्या कहें, गुजारनी पड़ गई है बेटे। सहना पड़ गया बेटे, कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी के पास हम मांगने के लिए नहीं गए, किसी के पास हाथ फैलाया नहीं, अपनों के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना भीख मांगी। गैरों के आगे हाथ फैला लिया, भीख मांग ली और बहुत कुछ खा भी लिया, पी भी लिया, जिसके दौरान अब रात होती है, शाम होती है, मैं यही उस वक्त सोचता हूँ कि आज मैं किसके पास जाऊँगा, आज कौन से होटल में जाऊँगा, आज कौन बेटा मुझे रोटी देगा, किसके पास जाके मैं खड़ा होऊंगा। तो मैं उसे बोलूँगा, यार दो नहीं तो एक रोटी तो दे दे। कहाँ आपका नरम और नाजुक बिस्तर, कहाँ बदबूदार कमरा। ये क्या वजूहात थी कि आप अमीर ज़ादे थे और आज गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? जी बेटे बस इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, जो कुछ है आपकी आंखों के सामने है। ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो कुछ भी है आप देख लिया होगा कि हर पहलू आप उठा के देखेंगे, उस पहलू में कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा। मेरा कोई भी आप पॉइंट उठा के देख लेंगे, उस पॉइंट के नीचे कुछ ना कुछ होगा। कहाँ आपकी लग्जरी गाड़ियों में घूमते फिरते थे और आज रक्षों में भीख मांगने पर मजबूर हैं? बेटे कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो कहते हैं ना कि जब तक माँ बाप है तो आप एक हिस्सा है। बस जैसे ही हम पाकिस्तान में आए, दिन ब दिन हम डाउन होते गए। हमें अपनों ने ऐसा तंग किया कि हम क्या बताएं। आपकी पैदाइश, आपकी तालीम कहाँ से है? मेरी पैदाइश, मेरी तालीम, मेरी हर चीज़ दोहा कतर से है। मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं 16 साल की उम्र से मैं आर्मी में था। आप कतर में पैदा हुए, कतर में तालीम हासिल की, वहाँ पर आर्मी में रहे, आपकी अच्छी तनख्वाह होगी, रिटायरमेंट भी मिली होगी, वो सारे पैसे कहाँ गए? बेटे वो सारे पैसे हज़म हो गए। कोई किसी को क्या ये दे दिया, कोई किसी को ये दे दिया, कोई किसी को ये दे दिया। इसी तरह करते हर जेब जो है खाली हो गई। आप इस कमरे में रहते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना तो कोई पंखे का इंतज़ाम है, ना कोई वॉशरूम का इंतज़ाम है, ना कोई पानी पीने का इंतज़ाम है। आप बिल्डिंग की 30वीं मंजिल पर रहते हैं। आप कैसे आते हैं? अगर वॉशरूम आ जाए, बीमार हो जाए तो क्या करते हैं? बेटे के नीचे भी जाता हूँ, और इस दौरान जो है कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मेरे कपड़े ख़राब हो गए। अगर आप बीमार हो जाएं तो मेडिसिन कहाँ से लेके आते हैं? आपका खाना पीना कैसे है? और क्योंकि काम तो करते नहीं, पैसे आपके पास हैं नहीं, तो ये किस तरह से सर्वाइव करते हैं आप? कि कभी इससे मांग लिया, कभी उससे मांग लिया, कभी इससे मांग लिया, मांग के
कुछ पैसे जोड़ लेते हैं। आप इस कमरे का किराया कितना दे रहे हैं? कोई बेटे किराया नहीं है। आपके कितने बहन भाई हैं? बेटे 4 भाई है, 4 बहनें हैं। क्या कभी मुलाकात हुई उनसे? नहीं। क्या वो कभी मिलने आए आपको? नहीं। अगर वो आपसे मिलना चाहें तो क्या आप उनसे मिलेंगे? बेटे दिल नहीं करता। दिल ना करने की क्या वजह है कि उन्होंने कभी आपको पूछा नहीं है, या उस वक्त जब आपके ऊपर अरूज था सब अपने थे, आज गुर्बत है कोई भी आपका अपना नहीं है? बेटे यही बोला है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। आप बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं? कोई ऐसी शख्सियत जो आपको मिलने आती हो? मेरा बेटा यासर। क्या आपकी शादी हो चुकी है? बस ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर की थोड़ी वजाहत हमारे नाज़रीन को करें। आपने कहा है कि मेरा बेटा है, अब वो मुझे मिलने आता है, तो इसका मतलब आपकी शादी हो चुकी है? नहीं बेटे, यानी कि मेरा छोटा भाई है, मेरा वो बेटे की तरह है। उसको मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस तरह उसको रखा है कि मैं आपको क्या बता सकूं कि हमने नमी में बहुत, हम दोनों में बहुत प्यार था और अभी भी है। बस बेटे हमने यही अपील की है कि ए दुनिया वालों, इमरान साहब हमारे जो वज़ीर आला है, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है। इमरान साहब क्या क्या बोले, जो मुंह में आएगा हमने वो बोलते जाना है। बेशक आप हमें सज़ा दे दें, बेशक आप हमें कुछ भी कर दें, लेकिन इमरान भाई हम वज़ीर आला है, आप बहुत, आपको अरूज मिले, आपको दुनिया जहान की खुशियाँ मिले बेटे। हम यही कहेंगे बेटे, हमें कोई छोटा सा एक आशियाना दे दें जिससे हम अपने बहन भाइयों का सर्कस चला सकें, उन्हें खुश देख सकें। तो आप ओल्ड एज होम या इमरान खान ने आशियाने बनाए हुए हैं, वहाँ पर नहीं गए आप? जी बेटे मैं गया था, आशियाने में गया था। उन्होंने सिर्फ उनके लिए वो जगह रखी हुई है जो बाहर से जो आते हैं, जैसे गुजरावाला से आ गया, कोई इस्लामाबाद से आ गया, कोई यहाँ से आ गया, कोई वहाँ से आ गया, लेकिन सुबह 8 बजने से पहले वो आशियाना खाली हो जाता है। हमेशा के लिए उस आशियाने में जगह नहीं है रहने के लिए। अब मैं आपकी तस्वीरें देख रहा हूँ, मैंने आपको बायोग्राफी सुनी भी है। आपके इंडियन एक्टर, इंडियन एक्ट्रेस आपके दाएं बाएं आगे पीछे हुआ करते थे, उनमें सबसे बेहतरीन दोस्त आपका कौन सा था? क्या उन्होंने कभी भी आपसे रब्ता नहीं किया? कभी नहीं। क्या आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा बेटे कि एक पल हमें देख लीजिए, मुड़ के एक दफ़ा देख लीजिए। हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम इतने भी सख्त दिल नहीं हैं, हम इतने भी बदमाश नहीं हैं कि हम आपको तंग करें, आपको ये कहें, आपको वो कहें। कि अरब शहज़ादे भी आपके दोस्त रहे हैं। 25-30 साल पहले ऐसी गाड़ियों में आपने सफ़र किया है, ऐसी गाड़ियाँ आपके ज़ेर इस्तेमाल रही हैं जो उस वक़्त अरब शहज़ादों को मुयस्सर थीं। क्या आप उन अरब शहज़ादों को कोई अरबी में पैगाम देना चाहें? बस बेटे माफ़ी मुश्किल है, हल्लिना हगली शोय मसादा अना अगल महदूमा अना ما يقول لك شيء أنا أبي فلوس بس تبي حقني أنا شوية مساعدة. ليش أنا في مريض، والله مريض، والله 4-5 يوم ما ياكلني، ما في فطور، ما في غدا، ما في أي شيء، ما في. بس أنا أقول لي خلينا شوية مساعدة بس يا أخوي. كل حق الرجال، حق رفيجك، حق सलाम या हबीबी, सलाम। बस जो भी हमारे पाकिस्तान में समायेदार हैं, उनसे मेरी यही एक इल्तिजा है कि मुझे एक छोटा सा आशियाना दे दें जिससे मैं अपनी बची बुची ज़िंदगी गुजार सकूं। नाज़रीन, ये वो शख्सियत हैं
जो कभी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, लेकिन आज वो इस मुकाम पर खड़े हैं, इतनी गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि जिस कमरे में मौजूद हूँ मैं, यहाँ पर पंखा नहीं है, यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। इनको वॉशरूम जाना पड़ता है तो 30वीं मंजिल से नीचे जाना पड़ता है, और जबकि इनकी टांग में ज़ख़म है, बीमार हैं, मेडिसिन नहीं ला सकते। हम यही आपसे कहेंगे कि आप जिस कदर भी हो सके इनकी मदद करें, क्योंकि गुर्बत किसी वक्त भी आ सकती है। अगर कल ये शहाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अमीर थे, दौलतमंद थे, लेकिन आज ये गुर्बत जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये जायज़ कैश नंबर इनका चल रहा है, जितनी भी हो सके इनकी इमदाद कीजिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी को बआसानी बसर कर सकें। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो या किसी भी मसले से आप गिरे हों, आप रोशन पॉइंट से रब्ता करें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ अहले इक़्तिदार तक पहुँचाएँ। आप अपने मेज़बान मियाँ अशफाक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रोशन पॉइंट।